परिश्रांतेन्द्रियात्माहं परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयनद्या उपस्पृष्टो गतः श्रमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में नारद जी की आगे की यात्रा हम देख रहे हैं कि कैसे नारद जी 5 वर्ष की उम्र में परिव्राजकाचार्य की भूमिका निभाते हुए अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, खेतों में, वनों में से गुजरते हुए घंघोर बिल्कुल घोर गहरे वन में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे वो सर्प और उल्लू और सियाल आदि की क्रीड़ा स्थली को देखते हैं। और वहीं पे उस समय इस प्रकार विचरण करते हुए, अब आगे का श्लोक देखते हैं हम। परिश्रांतो इंद्रियात्मा अहम मतलब इस प्रकार मैं विचरण करते हुए, इस प्रकार, क्योंकि वो विचरण कर रहे थे ना, अहम इस प्रकार मैं घूमते 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 मैं परिश्रांतेन्द्रिय आत्मा परिश्रांत मतलब थक गई थी। इंद्रिय और आत्मा, इंद्रिय मतलब इंद्रिय और आत्मा मतलब मन। आत्मा को अलग अलग तरीके से संबोधित किया था। कभी आत्मा को आत्मा भी कहा जाता है, कभी मन भी कहा जाता है, कभी बुद्धि भी कहा जाता है। तो इसमें आत्मा का अर्थ है मन। तो इस प्रकार विचरण करते हुए मैं, जिसका मन और आत्मा थक चुके थे, थके हुए मन और आत्मा वाला तृट परितो मतलब, और इसलिए भूखा, इसलिए प्यासा होके, बुभुक्षित तथा भूखा होके। तो पहली लाइन क्या है? इस प्रकार मैं जब घूमता घूमता मेरे मन और इंद्रियां थक चुकी थी और मुझे प्यास लगी थी और मैं भूखा भी हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, नद्या मतलब नदी, हृदय मतलब सरोवर। जैसे वृंदावन में एक जगह कालिया हृदय, तो नदी का जो भाव होता है तेजी से चलता है, लेकिन जो उसके घाट पे कुछ पानी रुका हुआ होता है। देखते हैं हम, नदी का भाव तेजी से चलता है, लेकिन जब हम घाट पे नहाने जाते हैं तो कुछ हिस्सा थोड़ा पानी रुका हुआ होता है, तो उस हिस्से को कहते हैं हृदय मतलब सरोवर। हम लोग भाव में तो स्नान कर नहीं सकते, हम वहाँ पे स्नान करते हैं। तो उन्होंने, नारद जी ने हृदय नद्या, नदी के सरोवर में, हृदय मतलब सरोवर, नद्या मतलब नदी, नदी के सरोवर में स्नात्वा स्नान करके, पीत्वा जल पी के, उपस्पृष्टो जल को स्पर्श किया, या फिर समझिए कि जल का आचमन किया। आचमन होता है ना, ओम नारायण नमः, ओम क्या है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, आचमन करते हैं। आचमन करके गत श्रम, मेरी थकान जाती रही। सरल है अर्थ। इस प्रकार घूमते घूमते मेरा मन और इंद्रियां थक चुकी थी, मैं प्यासा भी हो गया था, भूखा भी हो गया था, और नदी के सरोवर में मैंने स्नान किया, जल पिया और आचमन करके मेरी थकान जाती रही। ये अर्थ है। ठीक है, तात्पर्य देखते हैं। सरल है ये तो, कोई विशेष उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरी करनी चाहिए। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि परिव्राजकाचार्य का कार्य क्या है कि उसे हमेशा प्रकृति के उपहारों पे आश्रित रहना चाहिए। इसका मतलब उन्हें पूरी तरह से भगवान पे आश्रित रहना चाहिए।
हम कोई घर में परिव्राज करने जाते हैं, भक्त प्रचार करने जाते हैं, तो ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा। ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि आज इनके यहाँ से बुलावा है, आज तो बहुत आइटमें मिलेगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम किस प्रकार से वहाँ जाके प्रचार करें। हमें कोई भी चीज़ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो नारद जी प्रकृति के ऊपर, उन्हें खाली जल मिला, जल में स्नान किया और बिल्कुल ठंडा जल था, तो बिल्कुल उनकी सब थकान जाती रही। जल ऐसी चीज़ है कि जल में अगर पहले तो वो सुराहियाँ होती थी, उसमें जल बड़ा ठंडा रहता था, तो उसमें कोई जल स्नान करेगा पिएगा तो उसकी थकान जाती रहेगी। इसलिए भक्तों को कम से कम 2 बार 3 बार तो स्नान करना ही चाहिए, कम से कम दिन में एटलीस्ट 2 बार तो करना चाहिए हर गृहस्थ भक्त को। 3 बार करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 बार तो करना ही चाहिए। तो अतः साधु गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने हेतु जाता है। तो हमने देखा था सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन था कि वो एक घर में कितनी देर रुकते थे, गो दोहनम मात्र, पढ़ा था ना हमने कि गाय को धोने जितने समय में ही एक घर पे रुकते थे, इससे ज़्यादा नहीं रुकते थे। तो साधु का कार्य किसी के घर पे रुकना भिक्षाटन के लिए नहीं होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कुछ भिक्षा मिलेगी, अपितु उसके मन में ये भावना होनी चाहिए कि मुझे इन्हें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना है। तो ये सिंपल अर्थ है इसका। अब हम दूसरे श्लोक पे जाते हैं। अब क्या हुआ, उनकी थकान जाती रही, लिखा ना गतश्रम, थकान जाती रही, तो फ्रेश हो गए। अब फ्रेश हो गए, उन्होंने क्या किया, फ्रेश होकर दुकान पे नहीं गए, वो भक्ति में उन्होंने देखा मैं बिल्कुल सुबह पहले 3:30-4 बजे स्नान कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, तस्मिन् निर्मनुजे रण्ये, तस्मिन् निर्मनुजे रण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मानं आत्मनात्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम् तस्मिन् निर्मनुजे रण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम् तस्मिन् निर्मनुजे रण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। अब फ्रेश हो गए थे नारद जी की, जल पी लिया, स्नान कर लिया, आचमन कर लिया। उसके बाद तस्मिन उस मतलब जिस गहरे वन में उन्होंने प्रवेश किया था, जहाँ पे उन्होंने गहरे भयानक जानवर को देखा था, उस वन में निर्मनुजे का अर्थ वीरान है, और एक अर्थ ऐसा है मनुज, मनु मतलब मनु, जो मतलब मनु की संतान है, मनु से जो उत्पन्न हुए हैं, तो मनुजे मतलब मानव। तो निर्मनुजे मतलब बिना मानव वाला, मतलब ऐसा वन था जिसमें और कोई मानव नहीं था, मानव रहित वन था, एक भी मानव नहीं था। पशु पक्षी हो सकते हैं लेकिन मानव नहीं था। अरण्य मतलब वन, मतलब उस प्रकार उस मानव रहित वीरान वन में मैंने पिप्पलोपस्थ आश्रित, पीपल का पेड़, उपस्थ मतलब पीपल के पेड़ के नीचे आश्रित बैठ गया, उपस्थ मतलब बैठ गया, पीपल के पेड़ का आश्रय लेके मैं नीचे बैठ गया। फिर बैठने के बाद क्या किया, आत्मनात्मानम् आत्मस्थम। सबसे पहले 3 आत्मा है। सबसे पहला जो आत्मा है, आत्मना मतलब बुद्धि से, फिर जो आखिरी है आत्मस्तम मतलब हृदय में, और बीच वाला है आत्मानम मतलब परमात्मा का। फिर है अचिंतयम आखिरी शब्द, तो हृदय में स्थित परमात्मा का बुद्धि द्वारा चिंतन किया। कैसे किया, यथाश्रुतम, जैसे मैंने सुना था। मनमाने ढंग से चिंतन नहीं किया। कैसे किया, यथाश्रुतम, जैसा मैंने उन भक्ति वेदांत मुनियों से सुना था।
समझे आप मतलब? तो इस प्रकार मैं उस वीरान वन में जहाँ पे कोई भी मानव नहीं था, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पीपल के पेड़ का आश्रय लिया और अपनी बुद्धि द्वारा हृदय में स्थित परमात्मा का मैंने ध्यान किया, जैसे मैंने उन मुक्त पुरुषों से सुना था। यथाश्रुतम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यथाश्रुतम। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा इसी वर्ड पे यथाश्रुतम पे ही है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब समझ जैसे अनुवाद दिखते हैं। उसके बाद उस वीरान जंगल में, निर्मनुष्य अर्थ वीरान जंगल में, एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने। देखिए इसमें लिखा है बैठकर ध्यान किया। ध्यान कभी खड़े हुए नहीं होता है या सोए हुए नहीं होता। कैसे होता है? बैठ के। श्रीमद् भगवद गीता में भी 6ठे अध्याय में ध्यान योग में बताया गया है। कौन सा श्लोक है वो? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनम नात्युत्रितम नातिचीनम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम यदि क्रिया। सेकंड, उसके बाद क्या श्लोक है? मतलब बैठने की स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसका भी पोस्चर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, पीछे ये हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे कि हम ध्यान अच्छी तरह कर सकें। इसलिए ये हमें भी ध्यान रखना है कि हम 16 माला अगर ऐसे ही करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसे बैठने से, पलांती मार के ऐसे बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैंने शायद एक कौन सी बुक में पढ़ा था कि बैठ के जप करना सतोगुण में जप करना है, चल के जप करना रजोगुण में है, और लेट के जप करना तमोगुण में है। तो भगवान का नाम तो खैर तीनों गुणों से परे है, लेकिन हमारी स्थिति के अनुसार सबसे बेस्ट है कि हम बैठ के करें। लेकिन अब उम्र हो जाती कोई भक्तों की तो फिर वो बैठ नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जितना बैठ के कर सके उतना करें, बाकी थोड़ा घूम ले, चल ले। लेकिन इस उद्देश्य से जप नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी वॉकिंग एक्सरसाइज कर लूँ और साथ में जप हो जाएगा। ये उद्देश्य गलत हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वो बहाना सही है, वो एक सही है कि भाई चलो कसरत हो जाती, लेकिन अपने शरीर को सही करना है, वो मेन उद्देश्य है। जब साथ में हो जाएगा, ये गौण उद्देश्य है। ये भावना बहुत गलत है। धीरे धीरे क्या हमें भावना आ जाती है कि अब 50 साल के हो गए, अब शरीर भी सही रहना चाहिए, तो शरीर का ध्यान रखो। तो शरीर का ध्यान रखने के लिए हम शरीर के ध्यान रखने के लिए कसरत करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को मेन उद्देश्य ले लेते हैं और भगवान के नाम का उद्देश्य गौण हो गया। भाई चल तो घूमते घूमते सुन लेंगे भगवान का नाम, लेकिन ऐसे जप करना सही नहीं है। सबसे बेस्ट है बैठ के करें। पहले तो मैं भी 16 माला कर लेता था बैठ के, लेकिन अब नहीं हो पाती है, तो कुछ समय 4-8 माला करता हूँ बैठ के, फिर थोड़ा सा हल्के हल्के घूम घूम के जब करता हूँ पूरा, या कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है नीचे बैठ के करें, पलांती मार के सबसे अच्छा है। तो वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से, अब इसमें देखिए शास्त्र में जो लिखा है वो सब चीज़ हमें पालन करनी चाहिए, ऐसा बताया जाता है, लेकिन कुछ जगह हमें अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा है ना, आत्मानम बुद्धि द्वारा। अब बुद्धि द्वारा मतलब इसमें लिखा है पीपल के पेड़ के, तो अब हमें नहीं ढूंढना है पीपल का पेड़ कहाँ है, हम भी पीपल के पेड़। आप समझ रहे हैं बात को? कोई चीज़ें हम शास्त्र की कुछ ऐसी बातें जो अब हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे 7वें स्कंद में लिखा है कि 4 वर्ण के 4 आश्रम के लोग कैसे रहते हैं, तो उसमें वानप्रस्थ वालों के लिए लिखा है कि वो नाखून नहीं काटते हैं, बाल नहीं काटते हैं, और गर्मी में बाहर खड़े रहते हैं, सर्दी में बिना कपड़ों के खड़े रहते हैं, जल में पूरे टाइम जल में रहते हैं। तो ऐसी भावना से हम जब नहीं कर सकते, वो चीज़ें आप एप्लीकेबल नहीं हैं। तो हमें नहीं समझना कि शास्त्र की बात से तो मैं वो भी फॉलो करूँ, नहीं। कुछ शास्त्र में कुछ ऐसे उपदेश हैं जो अभी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब नहीं कि शास्त्र के उपदेश पुराने हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उपदेश ऐसे हैं जो हमारे लायक है, जैसे इसमें लिखा है भगवान का उन्होंने चिंतन किया, ये हम हमेशा करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलेगा? यथाश्रुतम, जैसा हमने गुरु से सुना है। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अपने अंतःकरण मतलब हृदय में
स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो मुक्त आत्माओं ने क्या कहा था? ओम नमो भगवते नहीं, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्ति विधानेन मंत्र मूर्ति मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन अपमान। कि इस प्रकार मैंने मूर्ति, भगवान जो अमूर्ति है, उनका मंत्र के द्वारा मैंने यजन किया। तो पॉइंट ये है कि उनको ये इंस्ट्रक्शन याद था नारद जी को यथाश्रुतम, कि हाँ मुझे ऐसे मैंने सुना है तो मुझे इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। तो वो बैठ गए बिल्कुल वृक्ष के नीचे, ऐसे बिल्कुल पलांती मार के स्ट्रेट बैठ गए और फिर इन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और इस प्रकार अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान किया। तात्पर्य, मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं निजी सनक। निजी सनक मतलब जैसे बहुत सारे तथाकथित कथाएं होती है जिसमें जो कथाकार होते हैं कहते हैं परम पिता परमात्मा का ध्यान करो, सच्चिदानंद की प्राप्ति करो, लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा कौन है, वो नहीं बताते हैं। बोले वो देखा नहीं जा सकता है। अरे देखा नहीं जा सकता तो ध्यान कैसे करें? ये नहीं बोलेंगे कि परम पिता परमात्मा कृष्णा है, वो नहीं बोलते हैं। बस गोल बोल भाषा, परम पिता परमात्मा का ध्यान करो, उसका ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो, है ना। जैसे पहले जब निराशाराम बापू बहुत फेमस थे तो रिक्शे में उनके वो स्टिकर लगे रहते थे कि सर्व हमेशा प्रसन्न और हमेशा खुश, सदैव प्रसन्न चित रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। सदैव प्रसन्न चित रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। अब सबको लगता है हम तो प्रसन्न चित्त रहते ही हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये सब अपनी निजी सनक हो गई, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से हम कुछ रास्ता ढूंढ लेते हैं भगवान की भक्ति का, तो ये चलने वाला नहीं है। सच्चिदानंद की प्राप्ति करो, उसको प्राप्त करो। अरे उसको प्राप्त करो, लेकिन वो कौन है वो नहीं बताते हैं, वो नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता है। तो ये सब चल रहा है। इस प्रकार ध्यान नहीं करना है, अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से। पारदर्शी मतलब समझ रहे हैं? पारदर्शी माध्यम, इस पार से उस पार दिखना चाहिए। और गुरु क्या है? वो माध्यम है। जैसे समझिए मेरी बात को, एक समझने जैसी बात ये है कि आपके और मेरे बीच में क्या है? आपके और मेरे बीच में ये चश्मा है। ये क्या है? पारदर्शी माध्यम है। अब ये बिना चश्मे के भी मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन बिना चश्मे के देखने से हो सकता है मैं आपको थोड़ा धुंधला देखूं, या फिर हो सकता है मुझे देखने में जोर आ रहा है या ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं चश्मा पहनूंगा मेरा विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बिना प्रामाणिक गुरु के सहयोग के बिना हम भगवान का विजन क्लियर नहीं देख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? भगवान का दर्शन, भगवान का मनन या भगवान के बारे में हम बिना गुरु की सहायता से क्लियर नहीं देख सकते। हमारा कैसा विजन रहेगा? धुंधला रहेगा। तो हम समझ नहीं पाएंगे कि भगवान एक व्यक्ति है। हम समझ सकते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि भगवान कोई निर्विशेष है, उनका कोई रूप नहीं है, वो शून्य है, वो ज्योति है। तो ये सब दिमाग में विचार आएंगे। ये सब क्या है? या बिना चश्मे के विजन क्लियर नहीं है हमारा। जैसा एक बार हंसुल बहू ने लेक्चर में बोला था, टेलीस्कोप में जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है, लेकिन टेलीस्कोप में और ज़्यादा लेंस लगाते हैं तो हमारा विजन और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेके भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी भगवान की भक्ति में हमारा विजन पूरा क्लियर हो जाता है। हमारा दर्शन, हमारी सोच की प्रक्रिया, विचारधारा बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाती है। समझ रहे हो? आपको पारदर्शी माध्यम मतलब समझे?
इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ही भगवान बन जाए। गुरु का खाली कार्य क्या है, माध्यम है वो, समझे आप बात को। गुरु स्वयं भगवान नहीं है। समस्या ये है कि आजकल प्राय केसेस में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति गुरु को ही भगवान मानता है और गुरु की ही पूजा करता है। गुरु की पूजा करनी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन गुरु को ही समझना कि यही भगवान कृष्ण है या यही मेरे आराध्य भगवान हैं, वैसे नहीं समझना चाहिए। गुरु को ही भगवत तत्व मानना नहीं समझना चाहिए। एक ये सच्ची बात है, एक बताता हूँ मैं आपको। एक बार एक गुरु ने शिष्य से पूछा, नहीं शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव आप भगवान है क्या? तो गुरु ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है? तो शिष्य ने बोला मेरा तो साक्षात्कार ये है कि आप ही भगवान हैं। तो गुरु बोले कि तुम्हारा साक्षात्कार गलत नहीं हो सकता है। देखिए इस प्रकार की धोखाधड़ी चल रही है। गुरु इतना ज़्यादा, ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति तो शुरू में सभी आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब कभी कभी वो उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतना आदर, इतनी पूजा, इतना सब कुछ मिलता है ना, तो वो अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं। फिर अगर कोई व्यक्ति उन्हें बोलता है कि आप ही भगवान है, तो उसको खुशी होती है सुनने में। स्वामीनारायण संप्रदाय वालों का भी पूरा फिलोसॉफी, गुरु को तो पूछते हैं लेकिन वो स्वामीनारायण को ही भगवान मानते हैं। वहाँ पे गलती हो गई। तो इसमें लिखा है कि खाली गुरु, अभी इसमें और भी आगे देखेंगे हम, तो ये बात समझनी चाहिए कि गुरु के पारदर्शिक माध्यम, मतलब गुरु एक पारदर्शी माध्यम है। गुरु की हमें पूजा, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के बहुत ही गुह्य सेवक हैं और भगवान के संदेश का यथारूप हमें प्रस्तुतिकरण करते हैं। उस वैसे गुरु भगवान से, उस परिप्रेक्ष्य में गुरु भगवान से अभिन्न है, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु ही भगवान है। तो पारदर्शिक प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से, ये भी हमें पता होना चाहिए कि गुरु शास्त्रों के हिसाब से बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। गुरु हमने कर लिया है, लेकिन अगर गुरु शास्त्रों के हिसाब से नहीं बोल रहा तो गुरु को त्याग देना चाहिए, फिर वो गुरु नहीं है। आप समझे? अगर हम देखते हैं गुरु भगवान की भक्ति के बारे में हमें नहीं बता रहा है, प्रामाणिक गुरु हमें भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बता रहा है, शास्त्र के हिसाब से नहीं समझा रहा है, तो हमें गुरु में अंधश्रद्धा, तो फिर तो गुरु है ही नहीं, वो तो ढोंगी है वो। तो ऐसी अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए कि हमें खुद को शास्त्र नहीं पता, इसलिए शास्त्र का भी ज्ञान हमें होना चाहिए शास्त्र के प्रमाण से, तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के उचित प्रयोग से भली भांति जाना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रशिक्षित परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि। प्रभुपाद इसे इंग्लिश में लिखते हैं ट्रेंड इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या हो गई? प्रशिक्षित करी है। तो बुद्धि प्रशिक्षित करना ये किसका काम है? ये गुरु का काम नहीं है, ये हमारा खुद का काम है। बुद्धि को ट्रेन करना, बुद्धि को अभ्यास में लगाना, ये किसका काम है? ये हमारा। जैसे मान लीजिए 25 भक्तों की एक साथ दीक्षा होती है, सब लोग गुरु पे श्रद्धा रखते हैं, दीक्षा लिए, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में गुरु के आदेशों को बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं, आत्मसात नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि प्रशिक्षित नहीं है। और बुद्धि प्रशिक्षित नहीं होगी तो कभी ना कभी वो व्यक्ति गिर जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नारद जी वन में गए, उसी प्रकार जड़ भरत वन में गए थे। जब वो भरत महाराज थे, पहले तो भरत महाराज ही थे, वन में गए थे भगवान का ध्यान करने के लिए, लेकिन माया एक हिरण के रूप में आई और उस चीज़ को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु के आदेशों को आत्मसात नहीं किया था। उनके गुरु कौन थे? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एक तात्पर्य में, कि भरत महाराज का जो फॉल डाउन हुआ
जो उनका पतन हुआ वो इस कारण से कि उन्होंने गुरु के आदेश को उस टाइम गुरु के आदेशों की शरण नहीं ली। तो वो समझ नहीं पाए कि जो ये हिरण है, ये हिरण्य माया है जो हिरण के रूप में आई है, और हिरण से वो आसक्त हो रहे थे, तब उनकी बुद्धि प्रशिक्षित नहीं थी, जिसके कारण उनका पतन हो गया। इसलिए पॉइंट ये कि अगर गुरु की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, पर्टिकुलरली आत्म संयम के मामले में, इंद्रियां, ये जो बात कही जा रही है, मन इंद्रियां बुद्धियों को कैसे संयम में रखना चाहिए उस मामले में, जैसे अर्जुन भगवद गीता में कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरिति पुरुष अनिच्छनपि वार्षणेय बलादिव नियोजित, कि हे कृष्ण, नहीं इच्छा होते हुए भी क्यों हम पाप करने के लिए प्रेरित होते हैं, ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती हमसे पाप कराया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धिहीनम ये वैरिणम, कि ये काम ही है जो बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है और जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, जो जीवात्मा का सबसे बड़ा वैरी है, सबसे बड़ा शत्रु है। फिर भगवान बताते हैं काम की 3 जगह स्थान है, इंद्रियाणी, मनो, बुद्धि। और सबसे आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं 3रे अध्याय के, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रुम काम बाहो जहि शत्रुम काम रूपम महाबाहो दुरासदम, कि बुद्धि के द्वारा इस काम पे विजय प्राप्त करो। बुद्धि के द्वारा, वहाँ भी ये बोल रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। तो पॉइंट ये है कि हमें किस प्रकार से शास्त्रों की बातें, गुरु के आदेश को अपने जीवन में, पर्टिकुलरली इंद्रिय संयम के मामले में कैसे उस ज्ञान को अप्लाई करना है, तो हमारा पता नहीं होगा। नहीं तो अगर हम दीक्षा भी ले लें तो भी हमारा पतन हो जाएगा। एक्चुअली में इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है कि प्रामाणिक गुरु है ना, ये समझने जैसी बात है। प्रामाणिक गुरु मतलब हम जब दीक्षा लेते तो दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ एक खाली एक वो विधि नहीं है कि जब हम एक मंदिर में बैठे और गुरु ने हमें नाम दिया, माला दी, हमारी दीक्षा हो गई। दीक्षा का वो सार नहीं है। दीक्षा का सार क्या है? हमारा गुरु के प्रति समर्पण, कि ये व्यक्ति पे मुझे श्रद्धा है, ये व्यक्ति मुझे भवसागर से तर जाएगा, भगवान तक ले जाएगा, इसके आदेश पालन करने से मेरा परम कल्याण होगा, इसे बोलते हैं श्रद्धा। और ये व्यक्ति मुझे लगता है सामर्थ्यवान है, जो मुझे प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, इसे क्या बोलते हैं? श्रद्धा। और ऐसे श्रद्धा से फिर हम गुरु के पास जाते हैं और दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का सार है हमारा जीवन का कमिटमेंट, जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं गुरु के प्रति समर्पण, वो दीक्षा का सार है। दीक्षा का सार वो विधि नहीं है। तो हम लोग दीक्षा लेते हैं, प्राय कुछ ऐसे लोग, हम लोग में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दीक्षा लेते हैं और देखते हैं भाई सब लोग ले रहे हैं, इतने साल से 16 माला कर रहे हैं, मैं भी तो 16 माला कर रहा हूँ, वो भी काम धंधा कर रहे हैं, मैं भी काम धंधा कर रहा हूँ, 4 नियम पालन करने में मुश्किल क्या है, मैं भी कर सकता हूँ, तो प्रभु जी मुझे दीक्षा दिलाइए। लेकिन ये दीक्षा का सार नहीं है। दीक्षा का सार है कि उस व्यक्ति जो हम गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उस पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि वो हमें प्रॉपर मार्गदर्शन दे सकते हैं, और उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत मेरी भक्ति में प्रगति हो सकती है, तो मुझे दीक्षा लेनी चाहिए और मैं अपना जीवन उनको समर्पित कर सकता हूँ। इसे कहते हैं दीक्षा। फिर वो एक वो विधि होती है, वो ठीक है, वो विधि से हमारा कमिटमेंट और पक्का हो जाता है कि चलो हम दीक्षा में बैठे हैं। जैसे शादी का क्या, शादी मतलब पति पत्नी एक कमिटमेंट हो जाता है। जानवरों में तो शादी होती नहीं है, होती है कि नहीं? पति पत्नी में क्या होता है कि शास्त्र हैं, पंडित हैं, अग्नि हैं, भगवान अग्नि के रूप में देवता विराजमान है, सब उनके सामने एक कमिटमेंट होता है कि मैं इस स्त्री को, या स्त्री बोलते हैं मैं इस वर को नहीं छोड़ूंगी, ये कमिटमेंट हो गया। लेकिन असली चीज़ तो शादी में पति और पत्नी का तो मन तो मिलना चाहिए ना। अब बिना मन के हम शादी करा देंगे, कितनी चलेगी? वो नहीं चलेगी ना। तो उसी प्रकार से बिना मन के शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है। बिना मन के मतलब देखा देखी ले रहा है वो, तो उसको दीक्षा के बाद भी उसको गुरु के प्रति समर्पण की भावना
नहीं आएगी। इसलिए ये सब बातें समझनी चाहिए। यथाश्रुतम, ये पूरा तात्पर्य प्रभुपाद जी खाली यथाश्रुतम इस पे बोल रहे हैं, यथाश्रुतम कि हम क्या सुन रहे हैं। अब देखिए, अब नारद जी की दीक्षा विधि तो हुई नहीं होगी। वो 4 महीने के लिए आए, वो भक्ति वेदांत, उन्होंने अपना आदेश संदेश दिया अपने उपदेश दिए, और नारद जी ने उन्हें जीवन में आत्मसात कर लिया, और उनमें दृढ़ श्रद्धा थी, नारद जी की प्रगति हो गई। तो दीक्षा मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि हम सब भक्तों के बीच में बैठे हैं मंदिर में और वहाँ पे गुरु हमें माला दे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो दीक्षा है, लेकिन असली बात क्या है कि जो व्यक्ति के से हम उपदेश ले रहे हैं उनके प्रति हमारा क्या समर्पण है, उनके प्रति हम ये श्रद्धा है नहीं है कि वो हमें जीवन में पार लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? ऐसे प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ रहते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे, उनके गुरु महाराज उनके साथ हमेशा रहते हैं। इसका मतलब क्या होगी? इसका मतलब कि गुरु अपनी वाणी के द्वारा हमेशा प्रभुपाद जी के साथ रहते थे। वो जानते थे मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये उपदेश दिया है, ये आदेश दिया है, मुझे जीवन में करना है, इसलिए उनके साथ रहते थे। तो पॉइंट ये है। इसलिए कभी कभार क्या होता है, हम देखते हैं हमारे भक्तों में, कभी भक्त एक गुरु से शरणागति ले लेते हैं, फिर कुछ समय बाद देखते हैं मेरा तो नहीं जम पाएगा, फिर बोलते प्रभु जी मुझे तो इनसे नहीं लेना, किसी और से लेना है। तो ये सब क्या अपरिपक्वता है, देखा देखी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध होते हैं, गुरु अपराध होता है, ये सब होता है। तो आप समझिए, प्रशिक्षित अपनी बुद्धि, हमें अपनी बुद्धि को खुद प्रशिक्षित करना पड़ेगा। वो गुरु नहीं करेंगे, वो हमें खुद करना पड़ेगा। गुरु ने अपना आदेश दिया, गुरु ने शास्त्र का हमें समझाया, हमें नियम बताए, हमें 16 माला करने को बोला है। तो अब हमें अपनी बुद्धि को प्रशिक्षण करना है। बुद्धि वापस जाएगी, मन भागेगा, उनको प्रशिक्षण में लाना है। कैसे? यथाश्रुतम, जैसा मैंने गुरु से सुना है। अब जैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करते हैं। तो हमें गुरु ने कहा है कि जप करते टाइम प्रार्थना करो इन नामों से कि हमें भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये जो श्रुतम, ये हमने सुना है, ये जप के समय हमें उसे अप्लाई करना है। खाली जब घूमते घूमते कर लिया, पूरा कर लिया, तो हमारी बुद्धि तो ट्रेंड हुई नहीं। बुद्धि ट्रेन नहीं होगी तो बुद्धि कभी ना कभी गिर जाएगी काम के सामने। आप समझ रहे हैं? जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, गीता में भगवान कहते हैं। और काम के सामने हमारी बुद्धि को तो हमने ट्रेन किया ही नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु पहले जो ब्रह्मचारी थे, जब हम लोग नए नए भक्ति में आए थे, तो हमारी साधना की रिपोर्ट लेने आते थे वो। तो हम रिपोर्ट में लिखते थे सुबह इतनी बजे उठे, 16 माला इतनी बजे पूरी करी, इतना रीडिंग किया, इतना लेक्चर सुना। फिर वो हर 15 दिन में आते थे वल्लभ विद्यानगर से, कोई ना कोई घर में हम प्रोग्राम रखते थे, फिर हम सबकी रिपोर्ट लिखते थे। तो उन्होंने बताया, बोले कि बुद्धि ट्रेन करने का मतलब क्या होता है? बुद्धि प्रशिक्षण मतलब अगर आपकी साधना अच्छी होगी, जैसा आपने गुरु से सुना है, तो आपकी बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण हो जाएगी। बिल्कुल जैसे हम वो शार्पनर से पेंसिल शार्पन करते हैं तो पेंसिल कितनी तीक्ष्ण हो जाती है, तो बिल्कुल थोड़ा सा लिखते हैं साफ साफ दिखाई देता है। और वही तीक्ष्ण नहीं होगी तो जोर जोर लगा के लिखना पड़ेगा, तो भी वो ढंग से नहीं लिखा जाएगा। तो महाराज प्रभु उन्होंने कहा कि जब हम साधना करते हैं तो हमारी बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण हो जाती है, और ढंग से गुरु के आदेश के अनुसार साधना करने से वो तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा वो एक नुकीली कुल्हाड़ी हो जाती है। एक बार पेड़ को मारेंगे, पेड़ कट जाएगा। और ऐसे ही वो कुल्हाड़ी नुकीली नहीं होगी तो आप 2-3 घंटे पेड़ को काटते रहोगे, पेड़ की डाली नहीं कटेगी। समझ रहे बात को? तो अभी हमारी कुछ स्थिति कुछ हमारी इस प्रकार की है, साधना ढंग से कर नहीं रहे हैं, जैसा हमने सुना है वैसा कर नहीं रहे हैं, तो हमारी बुद्धि प्रशिक्षित हो नहीं रही है। तो बुद्धि प्रशिक्षित नहीं हो रही है तो काम और क्रोध की भावनाओं में हम कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी हमारे मन भी विचलित हो जाता है। सही बात है नहीं? सही बात है। इसलिए प्रशिक्षित बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसलिए हर समय गुरु के उपदेश हमारे जीवन में, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा, जिसके हृदय में भगवान और गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा है उसको वेदों के अर्थ अपने आप ही प्रकाशित हो जाएंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे ध्रुव महाराज ने भी भक्ति करी वन में जाके, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज सबकी एक जैसी उम्र थी, तो उनके भी गुरु जी ने आदेश दिया था, प्रहलाद नारद जी ने, इस प्रकार भगवान का चिंतन करना, इस प्रकार ये महामंत्र बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पूरा आदेश दिया। और उसके अनुसार जो उन्होंने सुना उसके अनुसार फिर उन्होंने भक्ति में लगे। तो पॉइंट यही है कि हमें अपने मन माने ढंग से नहीं करना चाहिए चिंतन, जैसा गुरु ने बोला है उस चीज़ को अपनी बुद्धि में एनालाइज करना है, प्रोसेस में लगाना है, बुद्धि को काम में लेना है और बुद्धि को ट्रेन करना है, जिससे कि वो कभी भी काम क्रोध के सामने गिर नहीं जाए। ठीक है, तो 3 चीज़ें बताइए। पहला क्या है, प्रामाणिक गुरु के पारदर्शिक माध्यम से, दूसरा शास्त्रों के प्रमाण से, और तीसरा परमात्मा के चिंतन से अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित करके। ये 3 चीज़ों से हम लोग अपनी चेतना को ऊंचा ला सकते हैं और भगवान के चिंतन में ढंग से बैठ सकते हैं। तो भगवान का चिंतन कब ढंग से होगा, जब हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार उनके आदेश अनुसार चित्त को भगवान में लगाएंगे, तब हमारा भगवान में चिंतन तब शुरू होगा। ये बोलना चाहते हैं। ये चेतना उन भक्तों में अच्छी प्रकार विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। कौन सी चेतना? ये चेतना मतलब कौन सी चेतना? कौन सी चेतना? गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भगवान में अपने चित्त को लगाने की जो क्षमता है, ये चेतना, ये चेतना, ऐसी चेतना हमें विकसित होनी चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति का आधार गुरु साधु और शास्त्र होने चाहिए, और उसके हिसाब से हम भगवान में अपना मन लगा रहे हैं। इस प्रकार की चेतना जो होती है वो किसकी डेवलप होती है? जो गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, उसमें ये चेतना डेवलप होती है। लिखा है ना, ये चेतना उन भक्तों में अच्छी प्रकार विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। तो इसमें सब बातें आ गई। गुरु कौन सा होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए, कोई ढोंगी नहीं होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, सब बातें आ गई। और गुरु भी पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, और उसके बावजूद भी वो भगवान शास्त्र के हिसाब से बोलना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति हम जिसको गुरु बनाए हैं वो शास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। अभी किन्होंने बताया कि कौन आए थे आपके भौमासुर, कौन थे वो? हाँ, भौमाराम जी। तो उन्होंने, कितने लोगों ने एकादशी के दिन एकादशी नहीं करी थी, ऐसे कुछ था। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तो नहीं, अच्छा है अगर शास्त्र के हिसाब से दे रहे हैं और भगवान कृष्ण ही हैं, और अगर वो प्रामाणिक परंपरा से आ रहे हैं, प्रामाणिक परंपरा से आ रहे हैं, वो नहीं है पता हमें। तो ये इसी को बोलते हैं, ये सब हमें समझना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए कि हो सकता है कोई भगवान की बात कह रहा हो, लेकिन वो एक गुरु के अंतर्गत नहीं है, और वो गुरु भी प्रामाणिक परंपरा में नहीं है। हमने जैसे कुछ श्लोक पहले हमने चिंता वो किया था कि जब हम प्रामाणिक गुरु परंपरा में आएंगे तो हमारा प्रचार जो होगा ना, उससे प्रचार भक्त बनेंगे लोग। तो ये सब प्रिंसिपल्स हमें समझना चाहिए कि गुरु कैसा होना चाहिए और किस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए, मन माने ढंग से नहीं करनी चाहिए, है ना। कुछ भी हम अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। जैसे वो क्या नाम है जो आपने सम्राट हाउस टाउनशिप में गए थे, वो राठी जी, पूरे टाइम महामंत्र का जप करते हैं लेकिन भागवत नहीं रखना चाहते हैं। हाँ, कि भागवत नहीं रखना है घर में। तो अपने मन माने ढंग से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन निजी सनक से, इसे क्या बोलते हैं? सनक। सनक मतलब अपने मन माने ढंग से, जो मुझे सही लग रहा है मुझे करना है, वो नहीं होना चाहिए।
जो मैंने सुना है वैसे ही करना है बस। अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है कि भाई दिमाग लगाना है, मतलब मन इंद्रियों को संयम में रखने के लिए ज़रूर दिमाग को इस्तेमाल करना है, लेकिन जो हमें संदेश मिला है, जो उपदेश मिला है, उसको टेढ़ा मेढ़ा करने में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो छोटा सा तात्पर्य, लेकिन कितनी सब चीज़ें इसमें सीख सकते हैं हम। श्री नारद मुनि ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, हमने देखा कैसे उन्होंने संपर्क किया था। सेकंड, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी, कैसे उनकी सेवा की। और तीसरा, उनसे समुचित ज्ञान प्राप्त किया था। ये तीनों चीज़ें आई नहीं आई भगवद गीता के कौन से श्लोक में? 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रणिपात, परिप्रश्नन और सेवा, ये तीनों चीज़ें आ रही है। नारद जी ने उन गुरुओं को संपर्क किया, मतलब प्रणिपात किया, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की, मतलब सेवया, और समुचित ज्ञान प्राप्त किया, परिप्रश्नेन। ये तीनों का जब कांटेक्ट होता है, इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए, तो उनका जीवन जो होता है, तब वो ध्यान करने बैठे, तब भगवान का चिंतन बिल्कुल प्रॉपर विजन में होगा, ये तो धुंधला होगा सब कुछ। हरे कृष्णा। तो बहुत ही अद्भुत, समझने लायक, हमारा गुरु के प्रति समर्पण, हमारी श्रद्धा और बढ़ाने लायक ये श्लोक तात्पर्य था पूरा। यथाश्रुतम पे पूरा था, यथाश्रुतम, कि जो हमने सुना है उस हिसाब से। देखिए, प्रभुपाद जी के समय कुछ बहुत से उनके शिष्य थे जो हमेशा प्रभुपाद के साथ घूमते थे, लेकिन अब वो भक्ति में नहीं है। आप समझे क्यों? क्योंकि रहे तो पूरे टाइम प्रभुपाद जी के साथ, लेकिन जो उन्होंने कहा उस चीज को अपने जीवन में बुद्धि के द्वारा अप्लाई नहीं कर सके। सही बात है। सालों तक प्रभुपाद के साथ रहे और उनका नाम भी बड़े बड़े इतने हुआ करते, लेकिन उसको बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाए, और इसलिए काम, क्रोध, लोभ के चरणों में गिर गए। पॉइंट ये समझिए बात को। इसलिए ये हम पे भी लागू है कि अगर हम इंद्रिय संयम के मामले में जो हमने उपदेश प्राप्त किया है उसको प्रॉपर बुद्धि के द्वारा प्रशिक्षित करके अपने जीवन में नहीं अप्लाई करेंगे, तो हमारी बुद्धि प्रशिक्षित नहीं होगी, बुद्धि डल की डल रहेगी। ये बात समझनी चाहिए। इसलिए भक्ति में हर चीज़ का कार्य होता है, बुद्धि का भी होता है, मन का भी होता है, इंद्रियों का भी होता है, शरीर का भी होता है, हर चीज़ की सदुपयोग भक्ति में होता है। खाली एक ही इंद्रिय को भक्ति में नहीं लगा के हर चीज़ को हम उपयोग में लगाएंगे तो हमारी बुद्धि प्रशिक्षित होगी। तो अभी हमें समझना चाहिए कि एट प्रेजेंट, वर्तमान स्थिति में हमारी बुद्धि प्रशिक्षित नहीं है, हमें प्रशिक्षित करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो